नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज हमारी कोशिश होती है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की जुड़ी हुई अपडेट्स आप तक लेके आए, ताकि आप रहें इन्फॉर्म्ड, आप हो सकें अपडेटेड और आप कर सकें खुद को अपग्रेड एज पर द नॉर्म सेटअप बाय द गवर्नमेंट या फिर सेटअप बाय द रेगुलेटरी बॉडीज। तो उसी घड़ी में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं और बहुत आहट आ चुकी है। और इस चीज को मैं पहले भी काफी बार बोल चुका था, बट अब जैसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो प्रत्यक्ष और प्रमाण सब आपके सामने में लेके आ गया हूं। अगर आप सीरियस हैं तो ही प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपको कोई काम आ गया या फिर कोई मीटिंग पे जाना है, कोई प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, वो काम निपटा लो, उसके बाद मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अगर आप जल्दी में देखेंगे तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं अंदर की बात, वो आपको समझ नहीं आएगी और हो सकता है कि आप किसी के जाल में फंसने जा रहे हो। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। और बीमा बेचने पर म्यूचुअल फंड वाला कमीशन, आप सबको मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट करना पड़ेगा खुद को, आपको पर्सनैलिटी में खुद को अपडेट करना पड़ेगा, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसी ढर्रे पुराने तरीके से पॉलिसी करने के तरीकों से अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो समय के हिसाब से आप डिमांड से बाहर चले जाएंगे और मार्केट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा सस्टेन करने के लिए। और वो दिन अब दूर नहीं जब आपके पास में करो या मरो वाली स्थिति आने वाली है। बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपके बीच में सोल्यूशन लेके आने वाला आदमी हूं, तो मैं सोल्यूशन की भी बात करूंगा। और ध्यान से समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बीमा बेचने पर म्यूचुअल फंड वाला कमीशन, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी न्यूज मार्केट में आ चुकी है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत बड़े मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मैं एक खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। उस मीडिया रिपोर्ट का मैं नाम भी आपको बता दूंगा। अब जो न्यूज है वो सीधा सीधा हमारे IRDAI से रिलेटेड है, और IRDAI आज के डेट में क्या कर रहा है वो सब आप जानते हैं। हमें लगा था कि IRDAI का नया चेयरमैन आने के बाद में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के दुख दर्द को समझेगा कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर किस तरीके से कितनी मेहनत के बाद में एक बीमा पॉलिसी बेच पाता है। इस कॉम्पिटिटिव जमाने में जब आज के डेट में इंश्योरटेक कंपनीज और एग्रीगेटर्स हमारे बिजनेस के ऊपर में निगाह डाल रहे हैं, और वो ऑनलाइन बहुत तगड़े तगड़े तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके एक नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। और हो भी क्यों ना, मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इनेबल नहीं करेंगे तो हम आज नहीं तो कल पीछे छूटने ही वाले हैं। तो वो चीज आज देखने को मिल रही है। बट फिर भी हमें ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये IRDAI को जो नया चेयरमैन आए हैं, ये शायद इंश्योरेंस एडवाइजर की दुख परेशानियों को समझेंगे और ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएंगे इंश्योरेंस सेक्टर में जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हेल्पफुल होगा, न कि कंपनीज के लिए। अब हुआ क्या है, IRDAI ने एक जो है मीटिंग बुलाई है, सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज को उन्होंने एक टेबल पे बैठाला। उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारे को 2047 तक इंश्योरेंस हर घर में हर व्यक्ति के पास पहुंचाना है, और ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी आपका इंश्योरेंस एजेंट बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करो। क्या काम करो, अब आगे पूरी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। कमीशन से रिलेटेड इतनी बड़ी बात बोली है जो कि हमें ऐसा अंदेशा था कि ऐसा आने वाले जमाने में, आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली वही बात उन्होंने बोली कि आपको कमीशन जो है कम करना चाहिए, जो कि हमारा, अगर खासकर हम देश के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, LIC कंपनी की, तो उसमें हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर्स, आज के डेट में लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, और सीधा सीधा इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर में अब बात आ गई है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, CNBC की रिपोर्ट है, और CNBC बहुत ही ट्रस्टेड फाइनेंशियल अपडेट्स बताने वाला एक मीडिया हाउस है जिसने ये रिपोर्ट छापी है। उसने क्या लिखा है मैं आपको उसके शब्द बता रहा हूं, तो आप समझ जाना कि बात कितनी गंभीर है। उन्होंने ये बोला है, माय डियर फ्रेंड्स, IRDAI seeks to curb high insurance commissions, considers mutual fund style cap और sources। इन्होंने भी पूरा जिम्मेदारी नहीं ली, इन्होंने भी सोर्सेज बोल दिया। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल्ड इंश्योरेंस, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला कि भैया अपना कमीशन जो आप दे रहे हो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, इस पे गहरी चिंता व्यक्त की, और बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप म्यूचुअल फंड वाले टाइप का मॉडल लेके आ जाओ, इस तरीके का कमीशन इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देना शुरू कर दो। अब ध्यान से समझने वाली बात माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये है, मैं थोड़ा सा इसको डिकोड करके अगर आपको बता दूं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इंश्योरेंस एडवाइजर का इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है, बीमा नियामक जो हमारा IRDAI है, वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है
कि वो चाहता है कि बीमा कंपनियां एजेंटों का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है पॉलिसी बेचने का, उसको में जो भी कमीशन वो लोग देते हैं उससे वो खुश नहीं है। उसको लगता है फालतू का जो है पैसा इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कंपनीज को दे रही हैं, जिससे कि पॉलिसी महंगी हो जाती है। देख रहे हो, मतलब IRDAI चाहता है कि कमीशन कम हो और उस पर एक कैपिंग लगा दी जाए, एक कैपिंग तय की जाए, जिससे कि म्यूचुअल फंड में जैसे जो TER फैसिलिटी होती है, जो सिस्टम होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड में कमीशन मिलता है, उसी को यहां पर लागू होने की बात है। और ये हम आज नहीं, आज से 3-4 साल पहले अपनी किसी वीडियो में बार बार आपको ये चीज बोल चुके हैं कि ये चीज इंश्योरेंस में भी हो सकता है। मतलब हर पॉलिसी में खर्च और कमीशन की एक निश्चित सीमा होगी, उससे ज्यादा कोई भी कमीशन इंश्योरेंस कंपनियां अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को नहीं दे पाएंगे। ये बात बहुत बड़ी है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझिए। अब यहां पर इंश्योरेंस कंपनियां, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां तो भैया IRDAI की मानेंगे ना, वो इंश्योरेंस एजेंट्स की तो सुनेंगे नहीं, और उनको भी धंधा करना है इंडिया में, उनको भी प्रॉफिट कमाना है। तो वो क्या करेंगी, इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में क्या करने वाली हैं, वो सीधा सीधा IRDAI को बोलेंगे ओके सर जैसा आप कहें। कंपनी से उन कंपनी को बकायदा बोला गया कि इस पर एक पूरा डिटेल में प्रेजेंटेशन दो। मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा करके एक बीच का रास्ता निकाल करके एक प्रेजेंटेशन देनी है IRDAI चीफ को, जिससे कि म्यूचुअल फंड जैसी कैपिंग लागू की जा सकती है। कोई चॉइस नहीं है कि आपको घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है। आपको म्यूचुअल फंड वाली कैपिंग को कॉपी पेस्ट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन जो है इनडायरेक्ट तौर पे बोल रहे कि उस टाइप का प्रेजेंटेशन हमें दो। हम चाहते कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज अफोर्डेबल हो, वो पैसा जो आप इंश्योरेंस एडवाइजर्स को दे रहे सीधा वो कस्टमर्स को पॉलिसी अफोर्डेबल बनाने में लगाओ। कंपनियां सुझाव दे रही हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कमीशन की जानकारी भी लिखी जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। भाई साहब सोचो आप, मतलब आपको जो कमीशन मिलेगा उसकी जानकारी बॉन्ड पे लिखी जाने वाली है। ऐसा कंपनियों का प्रपोजल है इंश्योरेंस रेगुलेटरी को। आगे चल करके IRDAI इसके लिए बकायदा कमिटी बनाएगा, कमिटी को जो रिपोर्ट पब्लिश करेगा उसमें डिसाइड किया जाए कि कमीशन कैसे घटाया जाएगा। घटाया जाएगा बढ़ाया जाएगा पे बात ही नहीं हो रही है, सीधा सीधा एग्जैक्टली बोल दिया कि घटाया जाएगा। अब सवाल यह है कि कैसे ही घटाया जाएगा और कितना घटाया जाएगा। बढ़ाने की तो बात ही दूर दूर तक नजर नहीं आ रही माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये मत समझिए मैं आपको डरा रहा हूं। मैं कृष्णा लोधियाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इस चैनल पे इस वीडियो में बोलना चाहता हूं कि मैं 1500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं। हर रोज मैंने पूरा ऑफिस सिर्फ इस मकसद, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बना रखा है कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। आपको इस बिजनेस से बाहर फेंकने का, आपको डरा करके यहां से कहीं और जाने पर मजबूर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं। जितनी जल्दी आपकी बात समझ में आ जाएगी उतना ही आपके लिए फायदा है। सच थोड़ा कड़वा होता है लेकिन मेरा काम है आपको हर चीज बताना। और डेली न्यूज एनालिसिस, आई एम द फर्स्ट ट्रेनर इन इंडिया जिसने डेली न्यूज एनालिसिस का एक सिस्टम लागू किया इंडिया में, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जिससे 365 दिन फ्री में पढ़ाने का इंडिया में रिकॉर्ड बनाया। और आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो आज 365 दिन का चैलेंज लेके आ चुके हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। सो मैं जो चाहता था उस हिसाब से रिफॉर्म्स जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में धीरे धीरे हम लेके आ पाने में सक्षम हो रहे हैं। बट IRDAI को कौन समझाए, ये हमारी बात कहां मानेंगे। सोचो ना, हमारा एज ए एजेंट दर्द IRDAI समझ ही नहीं सकता है, हमें इसकी गलतफहमी हो गई थी। आगे चल करके कमीशन कैसे घटाया जाएगा इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अब यहां पर जो है आपके कमीशन पे कैंची चलना गारंटी है। IRDAI ने साफ साफ इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अब यहाँ पे अगर कमीशन कम होता है तो फिर आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लोग पार्ट टाइमर हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम जैसे तैसे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ करके इस बिजनेस को फुल टाइम देने के लिए आए कि यार यहाँ पे एक बार हम पॉलिसी बेचते हैं तो 20 साल तक रिन्यूअल कमीशन मिलता है। यही सोच के आए थे ना, कमेंट करके बताइए यही सोच के आया था। मैं भी यही सोच के आया था, मैंने भी जॉब इसी पर्पस के हिसाब से छोड़ी थी। और फिर मेरा जो मिशन था उसमें एक चीज और ऐड हो गई कि मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कुछ करना है। लेकिन अगर हम नटशेल में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजर्स का इस बिजनेस में आने का सिर्फ और सिर्फ लॉजिक यही था कि यहाँ पर रिन्यूअल कमीशन बढ़िया मिलता है। और मैं आपको अभी बता देता हूं रिन्यूअल कमीशन पूरे तरीके से खत्म करने के प्लान में IRDAI। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, जब अपडेट आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन प्लानिंग ऐसी ही है कि रिन्यूअल कमीशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाए, मिले ही नहीं। और तभी जब ऐसा कुछ होगा, और इंडिया में इंश्योरेंस को मैंडेटरी भी जो है करना चाहिए। मैं तो अब साफ साफ इस चीज को डिमांड रख रहा हूं और बहुत सारी वीडियोस में और मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस बारे में बात उठाऊंगा इस मुद्दे को कि जब आपको कमीशन देना ही नहीं तो इंडिया में इंश्योरेंस
मैंडेटरी कर दो ना। इंश्योरेंस एडवाइजर कम से कम शांति से अपने बिजनेस में फीस बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम लागू करे, या फिर वो अच्छे सर्टिफिकेशंस लेके प्रॉपर कंसल्टेशन से फीस कमाए। आपके कमीशन के लालच में बेचारा वो अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, अपना बहुत मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, फिर आप कभी भी आकर के कुछ भी नियम उसके ऊपर थोपोगे तो फिर क्या होगा उन 30-40 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स का। ये सोचने वाली बात है। ध्यान से देखिए, अगर कमीशन कम होता है तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर में इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। एजेंटों की जो पहली इनकम है, जो फर्स्ट ईयर इनकम होती है, सीधा सीधा वो कमीशन कम होने वाली है। उसके बाद में नए एजेंटों को बिजनेस में टिके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बहुत सारे एजेंट इस बिजनेस को छोड़ करके जाने पर भी विवश हो सकते हैं, और कंपनी के लिए भी बड़ी दुविधा हो सकती है इसमें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी का फायदा होगा, इन लोगों का फायदा होगा, एजेंट पिसा जाएगा। कंपनी को भी ये प्रेशर होगा कि यार एजेंट फोर्स को कैसे रोका जाए, कैसे रिटेन किया जाए। तो हो सकता है कि उसके लिए वो कुछ अलग अलग तिकड़म लगाने की कोशिश करें, कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, कुछ रिवॉर्ड्स, ऐसा पता नहीं कुछ करेंगे ये लोग। ठीक है, तो जो भी करेंगे कुल मिला के नुकसान इंश्योरेंस एडवाइजर का होना तय है, अगर ऐसा होता था। अगर मैं इसको थोड़ा नटशल में अगर आपको बात करूं, थोड़ा समरी अगर बताने की कोशिश करूं, अब मैं सोल्यूशन के ऊपर भी आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, वीडियो छोड़ के मत जाना। चिंता की बात यह है कि IRDAI को इस पे गंभीरता से, मतलब IRDAI ये बोले कि भैया हमें टेंशन है कि आप इतना कमीशन इंश्योरेंस एडवाइजर्स को दे रहे हो। म्यूचुअल फंड जैसा मॉडल लागू करने की बात हो रही है। इंश्योरेंस एडवाइजर को बकायदा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कमीशन का खुलासा करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन मांगी जा रही है कि कैसे कम करोगे, दिखाओ, बताओ जरा कैसे कम करोगे, मुझे बताओ। सोच रहे हो? सब कमेटी बनाई जाएगी जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा सब कमेटी में कि इंश्योरेंस कमीशन कितना कम किया जाएगा, कैसे कम किया जाएगा, ताकि इंश्योरेंस एडवाइजर को बेवकूफ बनाया जा सके। IRDAI का दूसरा फोकस है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना। इसकी मैं भी प्रशंसा करता हूं, मैं भी इसके सपोर्ट में हूं। और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जल्दी निपटाना। ठीक है, ये सब सोशल सेक्टर और मोटर थर्ड पार्टी बीमा की जिम्मेदारी पूरी करना, ये सारी की सारी चीजें लॉजिकल है, मैं इनका सपोर्ट करता हूं जो IRDAI का फोकस है। लेकिन इस फोकस में आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स भाई बहनों की इनकम पे, उनकी रोजी रोटी पे लात मार करके कितना ही पैसा बचा लोगे आप सोचो। आप इंश्योरेंस कंपनी जो फालतू की मार्केटिंग में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, उस पर क्यों आप कैपिंग नहीं लगा देते? आप इस बात पे कैपिंग क्यों नहीं लगा देते कि इंश्योरेंस कंपनी जो फालतू में क्लेम रिजेक्ट कर रही है वो प्रॉपर रिजेक्शन, प्रॉपर वैलिड रिजेक्शंस हो और लोगों को क्लेम मिले। इस बात पर तो ध्यान है ही नहीं। ध्यान तो घुमा फिरा करके आ जाता है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन को कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। IRDAI की ओर से कोई भी रिपोर्ट फाइनली इस पे नहीं दी है फिलहाल के लिए। CNBC की जो TV18 की टीम है उन्होंने जवाब भी मांगा, बट IRDAI की तरफ से कोई आधिकारिक इसका जवाब अभी नहीं आया है। जैसे अपडेट आ जाएगा हम आपको बता देंगे। अब ध्यान से समझिए कि एडवाइजर्स के लिए इनकम बढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, और मैं ये कंप्लीट रिसर्च मॉडल पे बात कर रहा हूं। आपको फीस एडवाइजरी सिस्टम लागू करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंडिया में IRDAI के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप फीस लेने के लिए लीगली अप्रूव्ड नहीं है। आप ले सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ग्रे जोन में रहेंगे। ग्रे जोन समझते हो कि अगर ये चीज कोर्ट मामले में चले गया, कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया आपकी और बोल दिया भैया इन्होंने हमसे फीस लिया, इन्होंने हमें सर्विस भी नहीं दिया, इन्होंने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपके ऊपर तलवार लटक सकती है। क्योंकि IRDAI के प्रोविजंस में फीस लेना, एक इंश्योरेंस IRDAI के लाइसेंस धारक को फीस लेने के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको फीस लेने वाला सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूं क्या करना पड़ेगा। क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी आपको। मैं मिस सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अप सेलिंग की बात कर रहा हूं, मैं क्रॉस सेलिंग की बात कर रहा हूं। जैसे एजेंट सिर्फ बीमा नहीं बल्कि आपको हेल्थ कार्ड भी बेचना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड भी बेचना पड़ेगा, लोन बेचना पड़ेगा, रिटायरमेंट प्लान बेचना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड बेचना पड़ेगा। आपको हर वो फाइनेंशियल टूल में डील करना पड़ेगा जहां से आपकी इनकम बढ़ सके। ध्यान से समझो, सर्विस बेस्ड कमाई आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ पॉलिसी बेचने से नहीं बल्कि पॉलिसी की सर्विसिंग, क्लेम में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। जो इंश्योरेंस समाधान की कंपनी बड़ा स्टार्टअप आज उभर के आया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लेम में हेल्प करके 10-15% मार्जिन पे करोड़ों रुपए छाप रहे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप भी किसी भी व्यक्ति का क्लेम सेटलमेंट कराने की एक फीस चार्ज कर सकते हैं। टैक्सेशन में उनका टैक्स कम करा करके उसका एक पोर्शन ले सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसके बदले क्लाइंट से आप शुल्क ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं। और आप वॉल्यूम मॉडल में जा सकते हैं। मतलब जैसे खान सर देख लो आप, या फिर ऐसा डी मार्ट को देख लो,
विशाल मेगा मार्ट को देख लो, ये कंपनीज क्या करते हैं, ये वॉल्यूम पे खेलती है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे लेकिन इतना बल्क में बेचेंगे, इतने लोगों को बेचेंगे कि इनका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो आप कम कमीशन का मतलब ये है कि ज्यादा पॉलिसियां बेचनी पड़ेंगी, यानी कि आपको कम मार्जिन लेकिन हाई वॉल्यूम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये सब कैसे होगा बताएगा आपका भाई कृष्णा बहुत जल्दी, डोंट वरी। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल बनाओ मेरे भाई। मैं थक चुका हूं ये बोल बोल के आपको समझ ही नहीं आ रही है बात। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके YouTube, Facebook, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अकाउंट बना हुआ है। कमेंट करके बताइए मुझे, अगर आज आप कमेंट नहीं करेंगे तो आप मार्केट से गायब होने वाले हो। मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूं। अगर इसमें आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो सोशल मीडिया पैकेज मैंने बनाया है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रॉ फोटो और वीडियो हमें बना के भेजना, और वो भी अगर आपसे नहीं होता तो मेरे इस ऑफिस में आ जाओ। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं इस ऑफिस में आकर के, मैं पूरा दिन आपको दूंगा और आपका पोर्टफोलियो मैं अपने हाथों से शूट करूंगा और आपको 100 वीडियो कम से कम एक दिन में शूट करा करके मैं अपने पास रख लूंगा और हमारी टीम उसको एडिट करेगी। इसकी जो भी फीस है उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करो और इसको अपनाओ। यू डोंट हैव एनी चॉइस एनी मोर, आइदर यू विल सर्वाइव अदरवाइज यू विल कंप्लीटली एस्केप फ्रॉम द गेम राइट नाउ। समझने की कोशिश करिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई टाइम। आइदर यू विल कंप्लीटली लॉस द गेम, और या फिर आप डट करके सामना करने के लिए आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालोगे, आप थोड़ा खर्चा करोगे और आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहोगे। तो दोनों चॉइस है आपके पास में, दोनों ही परिस्थितियों में आप सही हो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो भी सही हो, नहीं बढ़ना चाहते तो भी सही हो, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 तरीके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दिए हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स इंडिया में हैं, दोज आर चार्जिंग ग्रेट अमाउंट एज अ कंसल्टेशन फीस, दोज have fees based model, those are selling cross selling model। वो खाली LIC पॉलिसी नहीं बेचते मेरे भाई, they are selling multiple products, they are the kind of Wikipedia of the insurance and financial planning। सर्विस बेस्ड कमाई करते हैं, क्लेम फैसिलिटी देते हैं अननोन व्यक्तियों को, अलग अलग शहरों में उन्होंने अपने सिस्टम बैठा रखे हैं जहां से वो किसी का भी क्लेम सेटल करके 10, 15, 20% का मार्जिन ले रहे हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प कर रहे हैं। वॉल्यूम मॉडल बेच रहे हैं, माइक्रो इंश्योरेंस बेच रहे हैं, गांव में कैटल इंश्योरेंस, जानवरों का, पशुओं का, फसल बीमा, बहुत कुछ कर रहे हैं और वहां से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव है कई सारे एडवाइजर्स, हर रोज वीडियो बनाते हैं, हर रोज अपने ग्राहकों तक लाइव सेशंस के माध्यम से पहुंच रहे हैं। कब करोगे आप ये सारी चीजें? इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत है क्या? 5 के 5 तरीके मैंने आपको फ्री में बता दे, चैलेंज कर रहा हूं गारंटी के साथ में। अगर आपने 5 तरीके अपना लिए, 1 साल के बीच में आपको इंश्योरेंस से कमीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं। उसके बाद फिर भी अगर आप और डिटेल्ड तरीके और भी ब्रॉडर सेगमेंट में सीखना चाहते हो, 10 प्रैक्टिकल और वो भी लीगल तरीके, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो, मैंने अभी क्या बोला था। इंश्योरेंस IRDAI के रेगुलेशंस के हिसाब से एक LIC एजेंट या फिर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के पास सिर्फ IRDAI का लाइसेंस है, वो लीगली अप्रूव्ड नहीं है कि वो एक कंसल्टेशन फीस चार्ज कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, बहुत लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मामला कोर्ट में चले गया, आपने कोई उल्टा पुल्टा काम कर दिया, क्लाइंट ने आपकी कंप्लेन कर दी, तो फिर आप के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट 10 प्रैक्टिकल और वो भी लीगल तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में कंसल्टेशन फीस लेने वाला मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप सीरियस हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और मेरा गूगल माई बिजनेस का लिंक फीडबैक के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रहा हूं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना फीडबैक बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगली वाली वीडियो जो इसमें मैं 10 तरीके आपको बताने वाला और शायद आज ही या कल मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन पे अंगूठा मार देना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए कि कृष्णा भाई ने वीडियो डाल दी है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें करने में बहुत मेहनत लगती है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत एफर्ट्स लगता है, फिर भी हमारी सारी कमिटमेंट्स हम पूरी करते हुए आ रहे हैं अपने SMP PBC लोगों की। आई नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेक दिस मिशन सक्सेसफुल एंड टू ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड पर अपना सपोर्ट, अपनी धनराशि भेज सकते हैं और उसका QR और उसका स्कैन आप हमारे को इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, कोई भी चीज से अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, कोई कंप्लेन करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक विनती और फिर से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज
आप हमें सपोर्ट जरूर करें। और जो गूगल माई बिजनेस का मैं लिंक आपको दे रहा हूँ रिव्यू और फीडबैक देने का, मैं चाहता हूं कि आप मेरी हर वीडियो पे मुझे फीडबैक, भले ही यूट्यूब पे कमेंट आप करना भूल जाएं, लेकिन गूगल माई बिजनेस पे हर रोज एक बार मैं आपका फीडबैक चाहता हूं। इतनी मेहनत करने के बाद इतना तो डिजर्व करता हूं यार फ्री में बनाने के बाद, फिर भी अगर आप नहीं करते, भगवान आपका भला करे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, एक और जबरदस्त वीडियो में, जिसमें 10 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लीगली इंडिया में रह करके फीस बेस्ड सिस्टम मॉडल लागू कर सकते हो, और वो भी कॉर्पोरेट स्टाइल में। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।